हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द क्लास 10 साइंस। और आज का नया एपिसोड है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई हमारी आंखें जो है वो कैसे एक लेंस का यानी कि एक कैमरा का काम करती है और हमें कैसे सारी चीजें दिखाई देती है। द ह्यूमन आई हेल्प्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। और कलरफुल वर्ल्ड जो है हमारे आजू बाजू में वो हमें क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आता है ह्यूमन आई में वो है कॉर्निया। नाउ दिस कॉर्निया इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर, एक ये बाहर का बल्ज है, ट्रांसपेरेंट बल्ज है यहाँ पे जो कॉर्निया का काम करता है। इट लेट्स द लाइट एंटर इनसाइड द आईज। ओके, द सेकेंड पार्ट कम्स इज द आइरिस। आइरिस क्या है? वो एक कलर्ड पार्ट है, दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट। Okay, now the part it controls the size of the pupil. वो किसके कंट्रोल करेगा? जो हमारा प्यूपिल है ये ब्लैक कलर का, उसकी साइज को वो छोटा या बड़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेगा। नेक्स्ट इज द प्यूपिल। इट इज द ब्लैक ओपनिंग इन द आइरिस विच अलाउज द लाइट टू एंटर द आई। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो सबसे पहले कॉर्निया के ऊपर, फिर जाके वो जाएगी आइरिस के ऊपर, वहां से वो प्यूपिल में एंटर करेगी। उसके बाद आता है हमारा लेंस, द क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। वो ट्रांसपेरेंट तो है ही लेकिन साथ में इलास्टिक भी है। इलास्टिक मतलब वो छोटा या बड़ा, पतला या मोटा भी हो सकता है। और ये जो छोटा बड़ा पतला मोटा करने का काम जो है ना वो करते हैं यहाँ के दो, वो है सीलियरी मसल्स। वो क्या है? वो सीलियरी मसल्स है। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो लेंस को खींचेंगे रिलीज करेंगे, खींचेंगे रिलीज करेंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप लोग सब मोबाइल फोन यूज करते हो तो आप फोटोग्राफी करते हो तो उसमें आप फोकस को यूज करते हो, उसी तरह आई लेंस की फोकल लेंथ को सेट करने के लिए होते हैं सीलियरी मसल्स। उसके बाद आता है रेटिना, यानी कि ये जो पीछे का पोर्शन है वो वाला। रेटिना इज हैविंग द लाइट सेंसिटिव सेल्स। यानी कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर होके रेटिना पे जा रही है तो वो रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगी, रेटिना के ऊपर मिलेगी। वहां पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सेल्स लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और उसके बाद आता है द लास्ट पार्ट, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेटिना ने बनाए हैं वो सारे सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व की मदद से हमारे दिमाग तक पहुंचाए जाएंगे। हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, लेकिन सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ब्रेन पहले उस इमेज को सीधा करेगा, क्योंकि हमारे आंखें जो कुछ भी देखती है वो हमेशा उल्टा ही देखती है। यानी अगर आप मुझे अभी देख रहे हो तो मेरा सर नीचे है और कमर ऊपर है, राइट? तो हमारी आंखें सब कुछ उल्टा दिखती है, ब्रेन को उल्टा ही भेजती है। ब्रेन पहले उसको सीधा करता है और फिर अपना एनालिसिस करता है। फंक्शनिंग पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। केयर कैसे लेनी है? आईज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन, तो प्रॉपर लाइट में बैठ के पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड व्हाइल लाइंग डाउन। आईज को रब करो तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करो। ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। बट नेचुरल है, अभी तो आप बड़े हो चुके हो, मेरे को ये सलाह देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा ग्रीन प्लांट्स आप खाएंगे, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, उतना आपकी आंखों के लिए अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। पार्ट्स है उसके कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ चुका होगा। See you again.